6 लाख योनियाँ, उसमें 30 लाख स्थावर खान माया ने बनाई, जिसमें पेड़ पौधे, फल फ्रूट, दवाइयाँ, यह सब होती है। 30 लाख स्थावर खान, 27 लाख उखमच खान शिवजी ने बनाई, जो गर्मी से कीड़े पैदा होते हैं, और 14 लाख अंडज खान विष्णु ने बनाई, 9 लाख जल के जीव और 4 लाख जारज खान ब्रह्मा ने बनाई। ये जारज खान में तुम्हारा हमारा नंबर है। यह बना करके अपराधी बना दिए, अपराध के ऊपर अपराध, अपराध के ऊपर अपराध। तो इतने अपराध के अंबार सर पे जमा हो गए, क्योंकि कोई एक युग का नहीं है, कितने युगों के हैं। तो अब जीव को किसी प्रकार का बोध नहीं रहा। और अभी जब संत का यहाँ आना जाना हुआ तो संत से उसने प्रार्थना की कि 3 युगों में तुम जीवों को कम ले जाना, अंत में सारे जीवों को ले जा सकते हो। संतों ने मंजूर कर लिया। और काल ये जानता था कलयुग में मैं जीवों को इतना पतित कर दूंगा तो अपाहित और अनिहित को कुछ भी नहीं जानेगा। महात्मा चाहे जितने प्रयास से समझाए वो नहीं मानेगा। और वादा ये हुआ है कि चमत्कार मत करना, प्यार से समझा बुझा करके जो आ सकता है उसको ले जाना। तो बड़े शब्दों में कहा जाता है, इस कलयुग में स्वामी जी ने ऐसा जहाज लगा दिया कि सारी सृष्टि बैठ जाएगी तो भी एक खुद से खाली रहेगी। इस भेद को समझो, इतना बड़ा जहाज नहीं बन सकता, लेकिन ये शब्दों का प्रयोग है। जो कितने मांगे इतने, एक लोटी भर। शरीर नहीं बिठाना है, जीवों को बिठाना है। तो इनके लिए जो जहाज है, वो जहाज में तो बैठने के सो भी सकते हैं। शब्दों का भेद होता है। तो आत्मा जो होती है, आत्मा को यहाँ कई उपाधि आत्मा के पीछे लग गई। पहली एक आत्मा, इसके पीछे दूसरी उपाधि लगी जीवात्मा, यानी आत्मा की जीव अवस्था। आत्मा, जीवात्मा, कुआत्मा, पापात्मा, परमात्मा, धर्मात्मा और पुण्यात्मा, इतनी उपाधि इसके पीछे लग गई। और इन उपाधियों में ऐसे बंद हो गया, किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या करे। आखिर कभी भी जब बच्चे को तकलीफ़ होती है तो दया बाप को आती है। ऐसे ये हमारे परमपिता, इनको कदर हुई कि मैंने जीवों को दान में दिया था, इसने इनको कितना तकलीफ़, कितनी दुर्घटना कर दी। तो प्रेमियों, ये पूरन धनी मानव रूप ला के ये धरती पर आए। क्यों? अपने बच्चों के लिए, समझाने के लिए। और मानव तन धार के आना
कितनी भयानक बात है। मानव तन में आएगा तो उसको यहाँ का कानून जारी होगा। जैसे तुमको बुखार आता है, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, ऐसा उनको भी होगा, क्योंकि शरीर काल का है। और यहाँ जो भी आते हैं, अवतार शक्ति आ जाए, महापुरुष आ जाए, संत आ जाए, परम संत आ जाए, मानव तन लेके आना पड़ता है। इसलिए सारी प्रजा भ्रम में रहती है, भूल और भ्रम में, कि यह खुद बीमार है, हमें क्या मदद करेंगे। कई संत इस धरती पर आए, बहुत समझाया, नहीं माना। तो कहा गया, कुछ लोग पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु महाराज की तुम इतनी महिमा गाते हो और उनके मंडलों से भी मंडलों के धनी है बताते हो, तो वो क्यों आए? उनके पास तो कई लोग थे, उनको भेजना चाहिए था। ऐसे एक राजा ने अपने दीवान से पूछा। दीवान जी ने कहा, आपको प्रैक्टिकल अनुभव होना या बातों से? बोले नहीं, प्रैक्टिकल। बोले ठीक है, मुझे 1-2 दिन की मोहलत दे दो। तो राजा के दरबार में एक बगीचा था, बगीचे में तालाब था। सवेरे उठ करके राजा वहाँ टहलने को जाते थे, और राजा का एक लड़का था। दीवान ने वैसे ही, जैसे लड़का था वैसे ही पुतला बनाया, और उस पर पुतले के राजा के बेटे के कपड़े चढ़ा दिए। एक रस्सी लगा करके उसको उधर जा कर के छुप के बैठ गए। सवेरे राजा टहलने आए, टहलते टहलते उनके दृष्टि पड़ी कि ये हमारे बेटे हैं, यहाँ कैसे आ गए। ऐसे सोच रहे, तब से इसने रस्सी खींच ली और पुतला पानी में गिर गया। राजा दौड़ते आया और खुद पानी में कूद पड़ा। फौज पाटा उनके साथ में था, खुद कूद पड़ा और देखा तो पुतला। कहने लगे कि ये गुस्ताखी किसने की? तो दीवान सामने खड़े हो गए, सरकार, तुमने कहा था हमको प्रैक्टिकल अनुभव होना, तो देखो तुम्हारा एक बेटा तकलीफ में तुमको नज़र आया, तो तुमने अपने सिपाहियों को नहीं कहा कि कूदो, तुम खुद कूद पड़े। तो ये बच्चे उस मालिक के जब तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो वो खुद नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तो ये मालिक खुद आकर के आपको ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर न जाने कितना कर्जा है। वो सारा कर्जा काल का है। काल और ये रिवाज है यहाँ का, अगर किसी से कर्जा ले लिया तो उसको देना पड़ेगा, नहीं दिया तो दुगुना चढ़ेगा। तो ये कर्जा कैसे उतरेगा? तो महात्माओं की कला अलग होती है, उनकी देन लेन की रीत अलग होती है। अभी दोपहर में हमारे राजपूत जी बता रहे थे कि बाबा जी ने कहा कि शाकाहारी का प्रचार निकालो। कितनी सुंदर बात है, लेकिन इसका गूढ़ रहस्य क्या है? शाकाहारी का प्रचार हम चाहे जितने चिल्लाते रहेंगे तो लोग शाकाहारी हो जाएंगे, भरोसा नहीं। पर कहा कि तुम शाकाहारी की रैली निकालो, तो सुनो ध्यान से। अगर आपकी रैली शाकाहारी निकली, किसी गांव में गए, आपने नारे लगाए और कोई 2 व्यक्ति शाकाहारी हो गए, तुम तो यही कहोगे कि बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। तो 2 लोग शाकाहारी हो गए, तो जानते हो क्या होगा? कानून क्या बना के दिया है उन्होंने?
अगर तुम्हारे कहने से 2 लोग शाकाहारी हो गए तो जितने लोग दिल्ली में चल रहे हैं उनका 2 जन्म का कर्जा बाद हो गया। इसके लिए दशहाली का निकाला। दूसरी एक बात कहते हैं कि जहाँ सत्संग है वहाँ दौड़ कर जाओ, और सत्संगी सोचते हैं सत्संग में तो हम जाते हैं वही बातें सुनाते हैं, बाबा जी ने ये कहा, बाबा जी ने वो कहा, बाबा जी ने वो कहा, पर क्या मतलब क्या है इसमें, अर्थ क्या है? तो प्रेमियों अच्छी तरह सुनो, तुम सत्संग में जब आते हो तो तुम्हारा कितना लाभ है। द्वापर युग में पांडव राजा का संदेश आया पांडवों को कि अब अन्न सत्र चलाओ, तुम्हारी घंटा स्वर्ग में बजेगी। धृतराष्ट्र ने अन्न सत्र चलाना शुरू कर दिया, पर घंटा नहीं बजी। भगवान से पूछने लगे कि प्रभु, पिताजी का संदेश तो था कि घंटा बजेगी, घंटा क्यों नहीं बज रही? तो भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हारे गांव के बाहर एक महात्मा रहते, नाम उनका सुपच है, जाति के भंगी है, वो खाना खाने नहीं आए, वो आ जाएंगे, खाना खा लेंगे तो घंटा बज जाएगा। तो युधिष्ठिर सुपच को निमंत्रण देने गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा कि महाराज हमारा अन्न सत्र चल रहा है तो हम आपको न्योता देने आए हैं। सुपच जी ने कहा मैं ऐसे नहीं आऊँगा। तो बोले क्या चाहिए? बोले मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, बोले महाराज हम तो पहला यज्ञ कर रहे, 101 यज्ञ का फल कहाँ से लाएंगे? तो बोले मैं नहीं आऊँगा, वापस गए। बाद में अर्जुन गए, भीम गए, नकुल सहदेव गए, सबको एक ही बात, 101 यज्ञ का फल चाहिए। तो द्रौपदी आई, भगवान से कहने लगी, भैया क्या मैं जाऊं? तो अर्जुन कहने लगे, अरे हम सब वापस आ जाएंगे, तू क्या करोगे जाके? तो कितने दीनता से द्रौपदी ने कहा कि अगर आपका आदेश हो तो मैं जाती हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमने हट पकड़ा तो जाओ। द्रौपदी सुपच जी के पास गई, हाथ जोड़ करके खड़ी रही, कहने लगे महाराज हमारा अन्न सत्र चल रहा है तो मैं आपको भोजन के लिए बुलाने आई हूँ। द्रौपदी को भी वही जवाब कि मुझे 101 यज्ञ का फल चाहिए। तो द्रौपदी ने क्या कहा प्रेमियों सुनो। द्रौपदी ने कहा कि हे महाराज, आप जैसे महापुरुषों ने कहा है कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संत के दरस को अगर आप जाओगे ममता और अभिमान को तज कर, तो तुम एक कदम चलोगे तो 1 कोटि यज्ञ का फल तुम्हारे खाते में आ जाएगा। तो ऐसे कितने यज्ञ का फल आपके खातों में आ जाता है ये सत्संग में जाने से। सुनने के बाद अल्लाह रहे हो। तो ये तुम्हारे कर्ज उतारने के लिए गुरु महाराज ने ये आपको रास्ते बताए। आप कभी कभी आनाकानी कर देते हैं कि पिछली बार गए थे अब जाएंगे, अब कभी ऐसा मत करना। हमेशा रैली में सम्मिलित होना और सत्संग की आवाज़ लगाना, सत्संग में जाते रहना, तुम्हारे कर्म उतरते उतरते हल्के हो जाएंगे। और जब तक कर्म नहीं उतरता
तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तो मान लो बच गए, और बाबा जी ने तो कह दिया कि मैंने जिनको नाम का दान दिया है उसमें से एक भी जीव धरती पर रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। तो क्या कारण क्या है? यह कहा कि चाहे 400 साल जी लूँगा, तो 400 साल क्यों कहे इसको समझो। जब कोई भी शरीर छोड़ता है जीव तो वो त्रिकुट से जाता है, और त्रिकुट के ऊपर संतों का हमेशा आना जाना होता है। तो उनके नामदान दिए हुए जीव की आत्मा आ रही है तो उनके साथ में जितने कर्म हैं वो उसको त्रिकुट में आग लगा देते हैं, पूरे कर्म जल देते हैं, और कर्म जल जाने के बाद दोबारा जन्म देते हैं और उससे पार करते हैं। यह महात्माओं का खेल है। यह तो वो हमेशा